वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वीनस डिफरेंट हाउसेस में टॉरस असेंडेंट में, मतलब इनका रूलिंग प्लेनेट जब मुख्तलिफ घरों में जाता है तो कैसा रिजल्ट जनरेट करता है। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ लग्जरी, प्लेनेट ऑफ बिजनेस, प्लेनेट ऑफ बैलेंस, प्लेनेट ऑफ पॉलिटिक्स, प्लेनेट ऑफ आर्ट, प्लेनेट ऑफ मेकअप, प्लेनेट ऑफ फैशन, प्लेनेट ऑफ एक्टिंग, प्लेनेट ऑफ सिंगिंग, डांस, हर तरह का प्रोफेशन वीनस कर लेता है। कहा जाता है कि वीनस को बहुत सारी स्किल्स होती हैं। वीनस 72 स्किल्स होती हैं जो वीनस को आती हैं, और वीनस हर इंसान में नई नई स्किल दिखाता है। अगर वीनस एक्सेल्ड है या अपने बेनिफिक हाउसेस में बैठा है या फिर अपने फ्रेंड के हाउसेस में बैठा है। कुछ लोग पेंटिंग करते हुए नजर आते हैं, पेंटिंग के प्रोफेशन में, सिंगिंग के प्रोफेशन में, एक्टिंग के प्रोफेशन में, मॉडलिंग के प्रोफेशन में नजर आते हैं। तो आपका रूलिंग प्लेनेट कैसा होगा जब वो डिफरेंट हाउसेस में बिहेव करेगा। टॉरस असेंडेंट इज मेजरली रिलेटेड टू, जो प्रोफेशन है वो इनका है सिंगिंग। ये ऐसे अक्सर जो टॉरियंस को देखा गया वो सिंगिंग से रिलेटेड देखा गया। टोरियंस बहुत ही पोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको वीनस रूल करता है। 10th उसका फॉल करता है एक्वेरियंस में। अगेन एक्वेरियस इज साइन ऑफ एक्सप्रेशन, टॉरस इज साइन ऑफ एक्सप्रेशन। टॉरस वर्बल एक्सप्रेशन दिखाता है और एक्वेरियस ओवरऑल हमारी बॉडी के एक्सप्रेशन को दिखाता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ग्रेट कम्युनिकेटर बनते हैं। मिसाल के तौर पे ले लीजिए मलिका नूरजहान, जो कि बहुत मशहूर सिंगर रह चुकी हैं, बहुत मशहूर गायिका रह चुकी हैं। वो टॉरस असेंडेंट से बिलोंग करती है। तो जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्सन, एक तो उसे बहुत खूबसूरत बनाएगा। पहले का लॉर्ड जब पहले में होगा तो पंच महापुरुष योग बना देगा। अब यहाँ पे वीनस जो एजेंडा पूरा करेगा, वीनस जब पहले हाउसेस में होता है तो वो इंसान बहुत खूबसूरत होता है, वो इंसान अट्रैक्टिव होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। अब जब वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, जब भी पहले का लॉर्ड पहले में आ जाए तो वो सारी 70% बर्थ चार्ट को, 70% कुंडली को संभाल लेता है। तो 70% उसकी कुंडली समझो स्ट्रांग होगी, प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। पंच महापुरुष योग बन गया तो नई से नई ऊंचाइयां लेता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वीनस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वीनस जब सेकंड हाउस में चला जाएगा, वीनस हमने पढ़ा कि लॉर्ड ऑफ वेल्थ, लग्जरी। ऐसे इंसान में पहले तो जो निशानी होती है जब वीनस सेकंड हाउस में होता है, उनकी गालों पे डिंपल्स पड़ते हैं। जब भी वीनस सेकंड हाउस में है, मोस्टली, नॉट ऑल, मतलब ज्यादातर लोगों में डिंपल पड़ते हैं जब वीनस सेकंड हाउस में आ जाता है। एक तो एडवांटेज देता है, पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा कर देगा। वाणी, वॉइस, बोलने का तरीका, आवाज ऐसी मधुर सी बना देगा कि लोग उसके कायल हो जाएंगे। जब वो बोलेगा तो लोग सुनेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, जर्नलिस्ट, और कोई ऐसा वैसा नहीं, वो ऐसा होगा कि लोग जिसे सुनने के लिए तैयार होंगे। अब वीनस यहाँ पे बैठा जो एजेंडा लेके आया है वो 6 और फर्स्ट का लेके आया है। हाउस उसका बहुत अच्छा होने वाला है, घर से उसे सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। कम ही उम्र में वो अपने एसेट को जमा कर लेगा, क्योंकि वो हाउस में, अब वीनस एसेट्स के हाउस में बैठा है। और अगर उसे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है तो 25 साल, जब वीनस जो रूल करता है वो 1 साल को रूल करता है। जो 25 ईयर आपकी एज होती है, आपकी एज कोई भी है, आपकी एज का जो 25वां साल होगा उसे वीनस रूल करता है। तो सेकंड हाउस में बैठा उसी साल में आपको बहुत ज्यादा एसेट जमा करवा देगा जो उम्र भर आपका साथ देंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनके वीनस सेकंड हाउस में हो और बेनिफिक हो, वो लोग अपनी कम उम्रों में ही अच्छी खासी वेल्थ जमा कर लेते हैं। वीनस जब थर्ड हाउस में आ जाए, वीनस इन कैंसर, वीनस लव वाटर साइन। आपको पता है कि वीनस एक्सेल करता है पाइसिस में जाके, स्कॉर्पियो में भी वीनस अच्छा रिजल्ट देता है, और वीनस लव कैंसर साइन। अक्सर लोग सोचते हैं कि वीनस और मून एनिमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, वीनस और मून थ्योरेटिकली एनिमी है, लेकिन अगर हम इसे प्लैनेट एज ए कंसिडर करें तो बेनिफिक है यहाँ पे वीनस। आपको यहाँ पे बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी देता है वीनस, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत होगी,
यहाँ पे वीनस आपको, जो आपकी वेल्थ होगी वो स्क्रीन से होगी, जो वेल्थ होगी वो जर्नलिज्म से होगी, जो वेल्थ होगी वो आपकी ट्रैवलिंग से होगी, जो वेल्थ आपकी होगी वो आपकी वर्कल एबिलिटी। सेकंड हाउस में वीनस जब आता है तो वो एसेट में बढ़ोतरी करता है हमारे वर्क से। लेकिन जब वो थर्ड हाउस में वीनस होगा तो फर्क समझिए कि एसेट हमारे बढ़ाएगा, और वो अर्निंग जो होगी वो हमारी आवाज से होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल से होगी, हमारे वर्बल एक्सप्रेशन से होगी, हमारी शॉर्ट ट्रिप से होगी, हमारी बिजनेस डीलिंग से होगी। तो यहाँ पे वीनस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो वीनस देगा वो होगा कि जब वीनस थर्ड हाउस में हो और अफ्लिक्ट हो जाए, वीनस अपना एजेंडा यहाँ पे पूरा करेगा, वेल्थ जॉब को अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली। ऐसे लोग आर्टिस्टिक लोग होते हैं, कलाएं उनमें भरी होती है। मैंने पहले कह दिया कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ कला, 72 कला में से एक ना एक कला उसमें होगी। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो लोग ना तो लड़के या लड़की में कोई फर्क नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ह्यूमन मैटर करता है, उनके लिए मैटर नहीं करेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये मैन है, ये वुमेन है, ये मर्द है, ये औरत है, ये कन्या है, ये पुरुष है। तो जब वीनस थर्ड हाउस में अफ्लिक्ट होता है तो उसे वो कोई फर्क समझ नहीं आता। और अक्सर जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, आपको पता ही है कि वो LGBTQI और इस तरह की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे वीनस इस तरह की साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट कर सकता है अगर वो अफ्लिक्ट हो जाए। फोर्थ हाउस में आ जाए वीनस, लियो में। वीनस जब लियो साइन में आता है तो बहुत एंजॉय करता है। सन के हाउस में वीनस बहुत एंजॉय करता है। हालांकि लोग समझते हैं कि सन लिब्रा में जाके डेबिलिटेट होता है। सन जब लिब्रा में आता है तो बहुत एंजॉय करता है। जब वीनस लियो में आता है, जब भी सन लियो में होगा तो पर्सनैलिटी चार्मिंग, ओवरऑल जो बॉडी होगी, जो रंग होगा वो बहुत वाइट होगा। अब एजेंडा वीनस फर्स्ट हाउस का और 6th हाउस का लेके यहाँ पे आ गया है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इज द लॉर्ड ऑफ योर मदर, योर हाउस, योर अर्निंग, कार, गाड़ी, जगह, मकान, इस तरह की चीजें। अब वीनस तो इन चीजों का कारक है, तो वो ये चीजें आपको देगा यहाँ पे आके। प्रोफेशनल फ्लरिशिंग होगा। अब ये बिजनेस को भी दिखा रहा है, सर्विसिंग को भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी दिखा रहे हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे वीनस, यहाँ पे बैठा हुआ वीनस आपको अपने पेरेंट्स की खिदमत में लगाएगा। ये वो लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और अपने माँ बाप को संभालते हैं उनकी ओल्ड एज में, अपने माँ बाप को संभालते हैं अपनी यंग एज से ही अपने माँ बाप को संभालना शुरू करते हैं और अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब वीनस लियो में आता है। वीनस इन वर्गो, वीनस वर्गो में फॉल में चला जाता है तो डेफिनेटली वीनस यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। असेंडेंट लॉर्ड है और वो वर्गो में चला जाएगा, डेप्लीटेट कर देगा। हाँ, अगर मरकरी वीनस के हाउस में बैठा और नीच भंग हो जाए तो वो अच्छा हो जाएगा, या फिर वीनस को जुपिटर की ट्राइन मिल जाए तो वीनस यहाँ पे प्रोडक्टिव वर्क करेगा। लेकिन ओवरऑल वीनस यहाँ पे डेप्लीटेट करेगा। अब यहाँ पे वीनस जो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा वो विजडम तो नहीं होगी, इंटेलिजेंसी भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस को लो करेगा, कंसीविंग में प्रॉब्लम लेके आएगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम लेके आएगा, लव रोमांस में प्रॉब्लम लेके आएगा वीनस यहाँ पे। और ऐसा इंसान हमेशा फिक्र में इन चीज़ों में ही रहेगा। और 6 का लॉर्ड होके वो 5th में डेबिलिटेट करेगा तो उसे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, उसके चेहरे पे निशान होंगे, क्योंकि जब वीनस वर्गों में आता है तो वो चेहरे पे किसी न किसी तरह के निशान रहते ही हैं। तो यहाँ पे वीनस जरा भी प्रोडक्टिव नहीं है अगर उसका नीच भंग नहीं होता। वीनस 6th हाउस में आ जाए, अपने ही घर में आ जाए तो वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वैसे भी लिब्रा है, मूल त्रिकोण हाउस है वीनस के लिए। जब वो 6 में आ जाएगा असेंडेंट से, अपने ही घर में आएगा तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ वीनस क्या करेगा, उस इंसान में नेचुरल ऐसी एबिलिटीज होंगी, नेचुरली ऐसी पावर्स होगी कि वो बगैर लड़े हुए अपनी जंग जीत लेगा, बगैर लड़े हुए दुश्मनों को हरा देगा।
क्योंकि खुदा की उस पर रहमत होगी। ये ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, जो अपने स्पिरिट से ये चीजें करते हैं। ऐसे लोगों पर खुदा का खास एक तरह की रहमत होती है। जब वीनस 6 में होगा तो ये दिखाता है कि वो एनिमल लवर बहुत होगा। जब वो एनिमल्स को खाना खाते हुए देखेगा तो वो बहुत सेटिस्फाई फील करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे वीनस के जो बाकी एजेंडा है वो सर्विसेज करके वो पूरा करेगा। यहाँ पे भी ये बिजनेस नहीं दिखाता, ये पर्सन सर्विसेज करेगा, जॉब करेगा, और वीनस का एजेंडा जो लग्जरी लाइफ का होगा वो पूरा होगा। वीनस इन स्कॉर्पियो। अब देखिए, वीनस और मार्स की कोई दुश्मनी नहीं है, फर्क एक ही है कि वो मेल और फीमेल। अब ये वही होने वाला है जो हुआ था 3rd हाउस में। जब वीनस स्कॉर्पियो में आ जाएगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी को हाईली इंटेंसिफाई कर देता है। वो लोग सोचते ही नहीं है और कम ही वक्त लगाते हैं हर किसी के साथ फिजिकल होने में। लेकिन अगर वीनस को अच्छी ट्राइन है, यहाँ पे जुपिटर की ट्राइन है, तो फिर ये वहां पे नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगा। वीनस वैसे भी जब भी स्कॉर्पियो में अगर मार्स की ट्राइन में हो तो वो लव रोमांस उसका बहुत अच्छा रहने वाला है। वो लव मैरिज की तरफ जाएगा, बार बार उसे मोहब्बतें होंगी। जब वीनस 7th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को बार बार मोहब्बतें होती हैं। जब उसकी उम्र 25 साल होती है तो तब अगर वीनस तो ट्राइन में हो तो उसकी मैरिज हो जाती है। अगर वीनस यहाँ पे नेगेटिव हो, ट्राइन में ना हो, मतलब उसे डिफरेंट एस्पेक्ट हो, स्क्वेयर्स हो। मिसाल के तौर पे समझिए कि जुपिटर की स्क्वेयर हो वीनस को, यहाँ पे राहु की स्क्वेयर हो, मरकरी की स्क्वेयर हो, तो फिर उसका बार बार रिलेशनशिप हो गए और बार बार ब्रेकअप हो गए। लेकिन वीनस यहाँ पे अगर रहेगा पॉजिटिव तो एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट तो उसके रहेंगे ही शादी के बाद। तो ऐसा इंसान बार बार मोहब्बतों में पड़ेगा। 8th हाउस में आ जाए, जब भी वीनस 8th हाउस में आता है तो वहां पे नेगेटिव इफेक्ट तो करता ही है। सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा आपको वो वहां पे जेनिटल्स पे प्रॉब्लम देगा, ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम होगा। ऐसे लोग ज्यादातर ससुराल में ही रहते हैं, शादी के बाद वो अपने ससुराल में ही शिफ्ट हो जाते हैं। जादू टोना या इसी तरह के साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट करेगा। लेकिन वीनस यहाँ पे सैजिटेरियस साइन में जब आ जाएगा और दोनों नेचुरल बेनिफिट है तो अपना एजेंडा वो पूरा करेगा। यहाँ पे वो इतनी तो वेल्थ नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ वो अपनी लाइफ अच्छी गुजर बसर कर ले तो यहाँ पे एजेंडा पूरा करता है। वीनस 8th हाउस में नेगेटिव फेम को दिखाता है, प्रोस्टिट्यूशन या फिर कोई ऐसा फेम कि आपका वीडियो चल रहा हो और उसके नीचे लोगों ने बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स किए हुए हों, तो यहाँ पे वीनस फेम को दिखाता है। वीनस जब अपने दोस्त के घर में जाएगा 9th हाउस में, पहले का लॉर्ड 9th में आ जाए तो लक्ष्मी योग बना लेगा। और अगर सैटर्न भी फर्स्ट में बैठा हो या वो लिब्रा में एक्सेल्ड कर जाए तो ये लक्ष्मी योग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे वीनस बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करवाएगा, फॉरेन लैंड्स में सेटलमेंट दिलाएगा, आपको सडन गेन्स करवाएगा, स्पिरिचुअल दिखाएगा, महाभाग्य योग बना देगा वीनस। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे होगा। उसका जो एजेंडा होगा वो तो पूरा करेगा। यहाँ पे इंसान मजहबी भी बन सकता है, लेकिन लग्जरी लाइफ उसके पास एक्सट्रीम लेवल पर होगी। एक्वेरियस साइन में जब वीनस आए, वैसे तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न को भी रूल करता है, लेकिन सैटर्न एक्वेरियस को रूल करता है। जो मरकरी एंड वीनस है, जो सैटर्न के बहुत शदीद फ्रेंड है, इंटेंसली फ्रेंड है, वो ज्यादा जो हाउस पसंद करते हैं वो एक्वेरियस साइन को पसंद करते हैं। जब वीनस एक्वेरियस में आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोग सेलिब्रिटी बनते हैं, हाईली एजुकेटेड, बिजनेस उनका फ्लरिश करता है, तो वहां पे वो एक्वेरियस साइन में उनका वीनस होता है। मिसाल के तौर पर अगर ले लीजिए टेलर स्विफ्ट को देखिए, जब उसके चार्ट कम देते हैं तो मरकरी उसका एक्वेरियस में है। बहुत सारे लोग एक्टर्स ऐसे हैं जिनका वीनस एक्वेरियस में है, और जहाँ पे एक्वेरियस इज हाउस ऑफ एक्सप्रेशन, और यहाँ पे वो 10th में फॉल करता है। अब देखिए ये वो लोग हैं जो एक्टर बनेंगे और एक्टिंग में अपना कैरियर जमाएंगे। अगर वीनस पॉजिटिव हुआ और मेजर ट्राइन्स के साथ आ जाएगा तो वो एक्टिंग में उनको प्रोफेशन दिलाएगा ही, और वो इन्हीं फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। वर्बल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्वेरियस साइन में जब वीनस प्रोडक्टिव होगा। लेकिन अगर वीनस नेगेटिव होगा, उस इंसान को शौक होगा एक्टिंग का, उसमें टैलेंट भी होगा, लेकिन प्रोफेशन कोई खास फ्लरिश नहीं करेगा जब वो यहाँ पे स्क्वेयर्स में आ जाएगा। वीनस 11th हाउस में जाके मोस्टली प्रोडक्टिव होता है। 11th हाउस में सारे प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे वीनस एक्सेल्ड कर रहा है,
कोई ऐसी ख्वाहिश उस इंसान की नहीं रही होगी जो इस दुनिया में पूरी नहीं होगी जब वीनस 11th हाउस में जाके एक्सेल करेगा। 11th हाउस में बैठा हुआ वीनस हर तरह की लग्जरी से आपको नवाजता है। एजेंडा तो वह पूरा करेगा, यहाँ पे उम्मीदें ख्वाहिशात पूरी करेगा। तो यहाँ पे वीनस आपको बेबी गर्ल्स से भी नवाजेगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ वीनस मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव है। वीनस 12th हाउस में चला जाए, 12th हाउस में वीनस अक्सर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता जब तक वहां पे साइन फ्रेंडली ना आ जाए। अब साइन तो वहां पे न्यूट्रल है, वो है एरीज। जब एरीज में वीनस आ जाए तो वीनस यहाँ पे 12th हाउस के होने की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस आ जाएंगे, छठा, पहला और 12वां। जब 2 बुरे हाउसेस आ जाएंगे तो ऐसा इंसान लॉसेस में, डेप्थ से गुजरेगा, कर्जों से गुजरेगा, प्रिजन से गुजरेगा। ऐसे इंसान पर डिफरेंट तरह की चीजें होती ही रहेंगी, जादू टोना, ओल्ड एज में हॉस्पिटलाइज रहेगा और बीमारियां और इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वीनस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वो बताएगा मार्स, अगर कहीं मार्स कैप्रिकॉर्न में जाके एक्सेल्ड हो जाए या फिर मार्स अपने ही साइन में बैठे तो वो फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाएगा और ऐसा इंसान फॉरेन सेटलमेंट में जाके अच्छी खासी अर्निंग करेगा। टॉरियंस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपका वीनस कौन से हाउस में बैठा है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वीनस कौन से हाउस में बैठा हुआ है तो अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं वहां पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। टोरियंस, एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।